20 जून 2021 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्रगत आधार पर ही चलायमान रहेंगी, यानी मार्गी स्थितियों से बाहर निकलकर जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल के साथ यानी वक्रगत आधार पर चलने लगता है तो फलाफल में काफ़ी हद तक परिवर्तन देखे जाते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, स्वराशि स्थान में ही चलते हुए 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री ही चलायमान रहेंगे। तो वहीं 14 सितंबर 2021 तक का एक अंतराल ऐसा रहेगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कुंभ में रहेंगी, उसके बाद मकर में प्रवेश कर जाएंगी और जो 18 अक्टूबर तक की समय अवधि है वहां तक वक्री और उसके बाद में पुनः मार्गी हो जाएंगे, मकरस्थ स्थितियों में ही चलायमान रहेंगे। 20 नवंबर से पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। तो फलाफल के दृष्टिकोण से जब भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां परिवर्तित होती है तो वो बहुत प्रमुख आधार लिए होती है और हम भी ऐसी विषयक चर्चाएं अपनी जिम्मेदारियों के साथ आपके सम्मुख लेकर हाजिर होते हैं। यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए हम यही चर्चा वृतांत रखने का प्रयास करेंगे। प्रमुखतया ये गौर करने लायक बात है कि यदि आपकी जन्मकालिक स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो उसके संभावित स्तर के जो परिणाम हैं वो अलग, और यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो उसके फलाफल के अंदर थोड़े से संघर्ष निकल कर आते हैं। तो इस स्थिति को आपको जानने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका एक बार यदि आप देखेंगे तो स्थिति समझ में आ चुकी होगी। जो भी जन्मांक चक्र होता है या फिर जहां अंशगत व्यवस्थाएं होती है वहां बृहस्पति की स्थितियों का आगे प्लस बना हुआ है या फिर वक्री लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का जन्मकालिक आधार वक्री है और अभी भी जब वक्री हो रहे हैं तो उसके फलाफल आप उस तरह से देखें। और यदि उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वह नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि वो मार्गी है। प्लस या वह का अर्थ ये हो जाता है कि वो ग्रह वहां पर वक्री अवस्थाओं में चलायमान रहा है और यदि वो साइन नहीं है तो इसका अर्थ है कि वो मार्गी चाल के साथ में है। तो आप देखिएगा कि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बली केंद्र में, यानी जब यहाँ दशम भाव में वक्री हो जाएंगे तो जो फल का निर्णायक आधार है वो अलग रहेगा। यहाँ जब जन्मकालिक आधार में वक्री और अभी भी जब वक्री होंगे तो जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी। वो रिकॉग्निशन बढ़े और फाइनेंशियल गेन नहीं बढ़े तो मामला आधा अधूरा रह जाता है। यहाँ सम्मान बढ़ा, आपकी प्रमोशन हुई और उसके साथ में एक अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन हुआ। नौकरी पेशा जीवन में ये प्रवृत्ति इस वजह से नजर आती है कि देवगुरु बृहस्पति वक्रगत आधार पर चलते हुए जब 5वीं दृष्टि से यहाँ द्वितीय भाव को देखेंगे तो यहां इनकी अमृतमयी दृष्टि कई बार धनागमन के साधन संपन्न आधार लेकर आती है और उसमें भी सबकी स्वीकारोक्ति हो। एक प्रमोशन आपको मिली जहां पर कलीग्स के साथ में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो टीम आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो वहां से व्यक्ति एक तरह से अपनी अप्रोच में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से घुल मिल नहीं पाता और उसके लिए सहजता नहीं बन पाती। जब आपको गेन मिले और उसके साथ में सहजता बनी रहे तो वो एक प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके सामने रहती है। ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली होगी। वाणी संबंधित स्तर भी बहुत बेहतर बना हुआ है। यहाँ आप कोई भी भूमि संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं जहाँ जोखिम का भी शुमार है, वर्षों से नौकरी करते हुए हो गए, रेंटल बेस के साथ में चल रहे हैं किंतु खुद का एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं या कोई फ्लैट परचेस करना चाहते हैं जिसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। चौमासे के पहले ऐसा निर्णय यदि आप लेते हैं तो उसमें बेहतरी रहेगी। अन्यथा आप इस समय की अवधि में चलते हुए जो भी अपने लिए एक तरह से पोजीशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको आप निरंतरता दीजिएगा। मन में आया विचार जब लगातार समग्र आधार पर चलायमान होता है, जिसको हम इवॉल्व होना कहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम की तरफ लेकर जाता है। यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी लैंड भी आप परचेस करने की तरफ जा सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव है तब भी ये समय आपके लिए दीर्घकालिक अवधि के साथ में बेहतर रहेगा। जो फाइनेंशियल बर्डन
लंबे समय से बने हुए थे और जिसका कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं था, ये समय अवधि वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को सामने छोड़ने वाली रहेगी। कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा के आधार नहीं है। स्वास्थ्य में ये बात ज़रूर है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती है वो सता सकती है। देवगुरु का वक्री आधार आपको कहीं ना कहीं जो वेट गेन की अप्रोच होती है वो नहीं देकर चला जाए, ये भी आप ख्याल ज़रूर रखने वाले रहें। रिसर्च संबंधी कामकाज में तीव्रता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में बेहतरी और उसी के साथ में जो आपके कामकाज के अंदर आपको आनंद आना चाहिए वो यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा। चिंता मुक्त होकर आप चल सकते हैं। तो वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से आप सबसे पहले ये देखिएगा कि जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह सामने आ सकता है। जो निर्णय आपने लिया और लोग उसको गलत साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु हम कहीं ना कहीं अपने मन के भीतर जो एक फ्लो होना चाहिए उसमें कमी महसूस करेंगे। पिता के साथ कामकाज में है, आप निर्णय जो भी लें उसमें सर्वसम्मति जरूर बनाकर रखें। निवेदन है कि 14 सितंबर के पहले पहले किसी भी निवेश की तरफ आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने का इस समय आप प्रयास कीजिएगा और उसमें भी महीनों के अनुभव के साथ में कुछ और दिन जोड़ दिए जाएं, उसके बाद में आप वो निर्णय लेते हैं तो सार्थकता यहाँ आपके सम्मुख बनी रहने वाली होगी। हालांकि 14 सितंबर के बाद से जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएगी और 18 अक्टूबर तक जब वक्रगत आधार में ही चलेगी, यहाँ आपके आत्मविश्वास में आपको संबल मिलेगा। भले ही देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं तब भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, तो वहीं जो छोटे छोटे क्लैशेस फ्रस्ट्रेशन के साथ में निकल कर आते हैं उससे दूरी बनाकर रखना। एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में ही छोटी छोटी समस्याओं का सामने आना, ये आपके लिए आधार सामने आ सकता है। हालांकि इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि देव गुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं तो वहीं शनिदेव धीमी चाल के अधिपति ग्रह हैं। इन दोनों ही ग्रहों के साथ में जब वक्री स्थितियां जुड़ती है तो निर्णय में तीव्रता आती है, कामकाज में तीव्रता आती है। लंबे समय से लंबित जो मामले हैं वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन का एक बेस सामने नजर आने लगता है। उसकी प्रिपरेशन आप जरूर करके रखने वाले रहें। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आपको जाना है, ये याद रखिएगा कि बृहस्पति आराधना और उपासना के साथ में आपका जरूर जुड़ना होता चला जाए। और वहीं संतान पक्ष की ओर से ये समय विशेष आपके लिए कहीं न कहीं संभावनाओं को उद्घाटित करेगा। भले ही देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जन्मकालिक आधार पर मार्गी हो और अभी जब वक्री हो रहे हैं तब भी ये पॉसिबिलिटीज आपके लिए रहेगी। गृहस्थ के साथ में जो आपके सरोकार हैं वो बेहतर होंगे। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर बढ़ना चाहती हैं उनके लिए भी ये समय विशेष कहीं न कहीं एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आने वाला रहेगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला वक्रगत आधार का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।